Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video, we will discuss about important questions MPC 001 for June-July 2024. As you all लोग टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि फाइनल जो डेट शीट आती है वो सेम ही होती है. ठीक है. तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, इसलिए मैं अभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रही हूँ जैसे कि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए. ठीक है. सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस. अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस अपलोड करने का. ठीक है. तो जो क्वेश्चन पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो 2017-18 से 2023 तक के हैं, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. सो ब्लॉक 1 में हम सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं. तो यूनिट 1 में कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि आप इसमें क्वेश्चंस देख रहे होंगे. सेकंड क्वेश्चन है डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ठीक है. एंड की इश्यूज इन स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये 2 बार रिपीट हुआ है. एक ये है एंड एक ये नेक्स्ट 16 क्वेश्चंस है. ठीक है. रिसर्च मेथड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो ये आप जरूर प्रिपेयर कर लेना. ओके, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि आते ही आते हैं. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कि मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी. ठीक है. तो उसको आप प्रिपेयर कर लेना, टाइप्स ऑफ मेमोरी. और जैसे कि यहाँ मैंने एपिसोडिक वर्सेस सिमेंटिक मेमोरी लिखा है ना, तो ये भी आता है. और हेबियन लर्निंग, ये भी इसी का पार्ट है. रोल ऑफ हिप्पोकैम्पस इन लर्निंग, मेमोरी कंसोलिडेशन एंड हिप्पोकैम्पस, ये सारे क्वेश्चन जो हैं अभी मैंने बताए हैं ये 3 मार्क्स में आते हैं. ओके. फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. स्टर्नबर्ग्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये 10 मार्क्स में भी आया है क्वेश्चन और 6 मार्क्स में भी आया है. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लिखनी है आपको. व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है. ठीक है. उसको आपको प्रिपेयर करना है. ओके, अब नेक्स्ट है मिलर्स मैजिक नंबर. ठीक है. ये भी आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है. एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, इस क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लेना. ओके. फिर देन की मेमोरी इन्फॉर्म प्रोसेस किस तरीके से होती है. ठीक है. उसके मॉडल्स हैं कुछ. एक्सप्लेन मॉडल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है. ये वॉक की है शायद, उन्होंने दिया था, तो उसको आप प्रिपेयर कर लेना. और भी है एटकिंसन एंड शिफ्रिन स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी, एंड क्रैक एंड लॉकहार्ट की मेमोरी. देखिए, वॉग एंड नॉर्मन्स की भी मॉडल्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी है. तो इन जो मॉडल्स हैं इन्फॉर्म मेमोरी प्रोसेसिंग के, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना. तो ये क्वेश्चंस हैं. अब आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, 1 2 3 4 ब्लॉक 1. अब नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लॉक 2 की तरफ. ओके. ब्लॉक 2 में फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट मैंने एक ही साथ ले लिया है. ठीक है. कवर कर लिया है, जिसमें कि दोनों में थ्योरीज ही हैं. ओके. तो इसमें जितनी भी इंटेलिजेंस थ्योरी है ना, आपको उनको प्रिपेयर करना है. स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग्स, थर्स्टन की, और वेस्लर ऑफ इंटेलेक्चुअल, मतलब SOI जो थ्योरी जानी जाती है. ठीक है. गार्डनर्स थ्योरी, पास थ्योरी. ठीक है. ये सारी थ्योरी आप इसको प्रिपेयर कर लेना. ओके. हायरार्की थ्योरी ऑफ वेर्नन्स की थ्योरी भी आई है. ये 6 और 3 मार्क्स में आया क्वेश्चन, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना. ठीक है. 3 मार्क्स में नहीं, 6 मार्क्स में आया है बेसिकली. ओके. अब ब्लॉक 2 यूनिट 3 में आते हैं. तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, आप इनको प्रिपेयर कर लेना. ओके. अब ब्लॉक 2 यूनिट 4 की बात करते हैं. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है. इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन प्रीवियस ईयर एग्जाम. एवरी ईयर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सामने है. ठीक है. एंड जो ब्लॉक 4 है प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो उसके भी क्वेश्चन मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं. आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट 4 की प्रिपेयर करेंगे ना, तो उसी के साथ आप पूरा टॉपिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रिपेयर कर लेना. ठीक है. तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पूरा यूनिट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आप इसी को प्रिपेयर कर लेना। ओके, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, 6 मार्क्स में भी आते हैं, 3 मार्क्स में तो नहीं आए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। ठीक है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लेना। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने है, ठीक है, आपको ईजी रहेगा प्रिपेयर करने में। ओके, अब आते हैं ब्लॉक 3 यूनिट 1। ओके, इसमें लैंग्वेज एक्विजिशन की जो थ्योरी है वो है, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, यही कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनके थ्योरी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आ भी गए तो आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, अब ब्लॉक 3 यूनिट 2 में लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये जो इसमें 4th क्वेश्चन मैंने थ्योरी ऑफ इनेटनेस ऑफ बाय नॉर्म चॉम्स्की है, ये इसका यूनिट 1 का है, तो गलती से हो गया, आप इसको ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड नेक्स्ट आते हैं ब्लॉक 3 यूनिट 3। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं, जो मैंने बताया 2017 से लेके अब तक, वो यही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, जो अपर मैंने यूनिट बताई हैं उनमें ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेना। ओके, अब ब्लॉक 3 यूनिट 4 लास्ट हम आते हैं। इसमें अप्रेक्सिया, अफेजिया, ये सारी जो स्पीच डिसऑर्डर होते हैं इनको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आया, डिस्क्राइब वेरियस स्पीच डिसऑर्डर, या फिर मतलब टाइप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। ठीक है, ये सारी आप प्रिपेयर कर लेना। अफेजिया और इट्स टाइप, ये देख आप सकते हो कि 1 2 3 क्वेश्चंस तो यहीं पर हैं जो अफेजिया का आया है। ठीक है, अप्रेक्सिया का भी आया है, उसको भी आप प्रिपेयर कर लेना। तो ये जो स्पीच डिसऑर्डर है अफेजिया और अप्रेक्सिया, इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना, ये जरूर आया एग्जाम में। ठीक है, ओवरऑल ये सारा क्वेश्चन पेपर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगी। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।